Hello बच्चों, let's read the question. Question says that read the following statement with respect to the Krebs cycle and select the correct option. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द Krebs साइकिल और हमें जो है करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट्स देखेंगे जिसमें फर्स्ट दिया गया है एसिटाइल कोए अ हाईली एनर्जी कंपाउंड एक्ट्स at the substrate entrant for the cycle. All the enzymes of the Krebs cycle are present in the mitochondrial matrix. A single turn of Krebs cycle produces 1 FADH2, 4 NADH2 and 1 ATP. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस अगर देखेंगे तो दिया गया है only 1 and 2 are correct. Second is only 1 and 3 are correct. Third is only second and third are correct. At last first, second and third are correct. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with की कंसेप्ट और की कंसेप्ट जो है वो हमारा क्लियरली यहाँ पे बनता है Krebs साइकिल। Krebs साइकिल को मोस्ट ऑफ द टाइम हम TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA साइकिल इज बेसिकली ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो TCA साइकिल है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो है सेल्स को सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन जो कि हमारी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें अबाउट द ऑर्गेनेली जहाँ पे जो Krebs साइकिल है वो होती है, तो Krebs साइकिल में जो चेन ऑफ रिएक्शंस हैं दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो है सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल की तरह जो है जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट्स जिसमें फर्स्ट दिया गया है एसिटाइल कोए अ हाई एनर्जी कंपाउंड एक्ट एज द सबस्ट्रेट एंट्रेंट फॉर द साइकिल। तो ये स्टेटमेंट जो है Krebs साइकिल के रिगार्डिंग बिल्कुल सही दी गई है। एसिटाइल कोए जो है हाईली एनर्जी कंपाउंड है जो कि एंटर करता है हमारे TCA साइकिल में फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और ये जो है एक्ट करता है एज द सबस्ट्रेट एंट्रेंट, सबसे पहले जो है ये साइकिल में एंटर करता है। सेकेंड दिया गया है ऑल द एंजाइम्स ऑफ Krebs साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है विद रिस्पेक्ट टू द Krebs साइकिल, बिकॉज TCA साइकिल की जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारी लोकेटेड होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बट एक जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शनल है, एक जो एंजाइम है वो हमारी प्रेजेंट होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बेसिकली इन यूकैरियोट्स, और साइटोसोल में होती है इन द प्रोकैरियोट्स, एंड दैट एंजाइम इज succinate dehydrogenase. Let me write over here. Succinate dehydrogenase is the another enzyme यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में होगी, और प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स के साइटोसोल में जो है ये एंजाइम होता है। आफ्टर दैट थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है अ सिंगल टर्न ऑफ Krebs साइकिल प्रोड्यूसेस 1 FADH2, देन 4 NADH2, देन 1 ATP। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत होता है, बिकॉज एक जो सिंगल टर्न है Krebs साइकिल का उसमें एक FADH2 प्रोड्यूस होगा, देन 3 जो है NADH2 प्रोड्यूस होते हैं और एक ATP प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पे 4 NADH2 मेंशन किया गया था। आफ्टर दैट देखेंगे ऑप्शंस जिसमें दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो हमारे पास जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो ऑप्शन
फर्स्ट ही बनता है, बिकॉज यही दो स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द क्रैप साइकिल। सेकंड दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन गलत हो जाता है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन गलत हो जाता है। लास्ट दिया गया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग. So clearly the correct answer over here is option first. I hope you understood it well. Best of luck.